जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राज्य माध्यशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग पढ़ते SSGT कांस्टेबल का प्रीवियस क्वेश्चन। सेट नंबर है 13/2/2019 का द्वितीय शिफ्ट का प्रश्न है। दोस्तों आप लोग अनुरोध है कृपया वीडियो को पूरा देखें, जो भी कमियां देखें अपना कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दें। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। प्रश्न 13 क्या करा है, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा जाए तो छूट प्रतिशत क्या होगा। एक मशीन है, देखिए, और मशीन का हम सीपी, और सीपी हम मानते हैं कि मेरा मशीन का सीपी 100 रुपये है, तो इसका अंकित मूल्य हम कितना किए हैं 70% अधिक। तो 100% का और 70% का मान निकाले तो मेरा कितना आएगा 70 आएगा। 100% का 100 रुपये का हम अगर 70% मान निकालते तो मेरा 70 आएगा। तो यानी मेरा एमपी कितना हो जाएगा, एमपी मेरा कितना हो गया 170। ठीक है, और मान लीजिए मेरा सीपी 100 रुपये है, हम उससे 70% अधिक अंकित किए हैं, तो यानी कितना हमारा प्राइस कितना है 170 रुपये। और हम बेच रहे हैं किसको 44% लाभ पर, 44.44% लाभ पर। तो आप कितना एसपी मेरा कितना हो जाएगा 144.5। एसपी कितना होगा 144.5। मेरे पास एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य हम मान लीजिए कि मेरा 100 रुपये है, तो 100 रुपये उसका कितना हम अंकित किए हैं 170 रुपये। कितना वैसे अंकित किए हैं 170 रुपये। हम उसको चाहते हैं कि हमको 44-44.5% का लाभ हो, तो कितना बेचेंगे उसे 144.5 रुपये में कितना बेचेंगे। मेरा एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हम 44.5 में 44% हम लाभ प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, मेरे पास 100 रुपये का वस्तु है, हम उसका अंकित किए हैं 170 रुपये। हमको बेचना है 44% लाभ पर, तक एसपी कितना हो गया 144.5 पर। ठीक है, तो जब हम किसी और एमपी हम छूट परसेंट निकालते हैं, छूट परसेंट क्या होता है, छूट क्या होता है एमपी कितना एमपी है माइनस एसपी बटा एमपी। किस पर छूट जा रहा है एमपी पर। जिस तरह से हम और क्रय मूल्य मेरा दिया है, तो लाभ या हानि ये क्रय मूल्य पर निकालते हैं, और छूट उसी तरह एमपी पर निकालते हैं। तो मेरा वस्तु कितना का है 170 रुपये का वस्तु है, हम बेच रहे हैं कितना में 144.5 रुपये में। अब इस तरह एमपी कितना होगा 170 गुने परसेंट निकालेंगे, हम 100 से गुना करेंगे। ठीक है, अब कितना 170 में से घटाएंगे तो 5 9 में से 6 गया, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 बटा 170 गुने 100। और पॉइंट हटेगा तो 0 गुना 0 गुना तो पॉइंट हट जाएगा, फिर 0 से 0 कैंसिल। अब आएगा कितना 255 बटा 17। अब 17 का 17 और 255 को और 17 से भाग देते हैं तो कितना आएगा 17 बचा कितना 8 7 15 85 8 7 17 5 85 यानी 15%। कितना है 15 में कटेगा 15%। पूछ रहा कितना परसेंट छूट दिया है, तो 15% छूट दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं प्रश्न 14 नंबर। प्रश्न 14 क्या करा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 रुपये है तथा हानि 22% है, तो कुल हानि क्या है। देखिए मेरा सीपी कितना दिया, सीपी मेरा कितना है 1126 रुपये। 1126 रुपये है, हमको हानि हो रहा है कितना, हानि कितना हो रहा है 22%। तब पूछ रहा कि कितना टोटल कितने रुपए का हानि हुआ है, तो इसके हानि परसेंट निकालने क्या करेगा, हमको सिर्फ हानि पूछ रहा है। और एसपी पूछता तो इसमें 100 में से घटाते 22, हमको सिर्फ हानि बता, यानी 1126 का 22% निकालना है। 1126 का हमको 22% निकालना है बटा 100। परसेंटेज चिन्ह हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा।
अब इसको 11 को 126 को हम 22 से गुना करते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 है 5, 11 दूनी 22, फिर 2 2 5 2 जोड़ेंगे 2 7 7 4 2, टोटल कितना है 24 24 77 2 बट्टा में 100। तो बट्टा में 100 है तो ऊपर इसको काटेंगे तो पॉइंट इस तरफ 2 अंक 2 को जीरो है बट्टा में, तो इसे इधर इसे 2 अंक के बाद जीरो दशमलव पे रहेगा। तो कितना आंसर आएगा 247.72 रुपये। कितना का हानि हो रहा है 247.72 रुपये के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 14 का डी, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न 15 का कह रहा है एक संख्या को 40 पर बढ़ाया जाता है तथा परिणाम संख्या को 25 पर घटाया जाता है तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसको देखिए, और मान लीजिए कि मेरे पास संख्या 100 है, एक संख्या तो मालूम नहीं है, तब मान लीजिए मेरे पास संख्या 100 है, इसका हम 40% बढ़ाए तो कितना हो गया 40। अगर इसको 40% 100 को 40% बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 140 होगा, 140 होगा। अब कह रहा है कि छूट कितना है 25% घटाए। अब इससे 25% छूट घटाएं तो 25% घटाएं तो कितना होगा 75% मान होगा 75%। तो 75% का बत्ती बट्टा 100, 25 दिया 75, 25 चौको 100, 4 से कटता है 4 3 12, 5 चौको 20 35, 5 15, 3 3 9 10, 110, 105। अब एस पी मेरा कितना होगा 105। मेरा मूल था 100 रुपया, अब बेच रहे एस पी कितना होगा 105, तो मैं कितना है 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि हो रहा है। ये तो एक तरीका हो गया। ये इसका समतुल्य बटा थी छूट पे या बटा थी पर निकाल सकते हैं। देखिए पहले क्या प्रश्न क्या करा, अब किसी वस्तु पर एक बार बढ़ाते हैं या घटाते हैं और उसी वस्तु पर मैं पहले बढ़ा दिया या घटा दिया उसके बाद फिर बढ़ा घटाएं तो फार्मूला पर समतुल्य बटा पर काम करता है। ठीक है, पहले क्या करना है, पहले 40% बढ़ा रहा था प्लस में 40, उसके बाद 25 पर घटा रहा है तो 25 माइनस 25, और प्लस माइनस को हम गुना करने कितना आएगा माइनस कितना 40, जो दोनों संख्या गुना करने का 40 गुना 25 बट्टा में 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया। अब कितना 40 में 15 गया तो कितना गया, सॉरी 40 में से 25 घटाएगा तो 15 माइनस 25 को 100 होता है तो 100 में 2 जीरो, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 10, यानी कि 15 से हम 10 घटाएंगे कितना, और प्लस में मेरा मान आ रहा था यानी वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 5% की वृद्धि। ये फार्मूला क्या था एस प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुने वाई बट्टा 100। समतुल्य छूट या समतुल्य वृद्धि क्या फार्मूला क्या होता है एक्स प्लस माइनस। देखिए ये प्लस माइनस का जिसका मान प्लस में उसका प्लस में बैठा दिए, जिसका माइनस माइनस में है और वृद्धि कर रहा था प्लस में, घटा रहा था माइनस में। अब जिसका पहले घटा भी सकता है पहले बढ़ा भी सकता है, इसमें पहले बढ़ा रहा है उसके बाद घटा रहा है। हो सकता है कि दोनों बार सिर्फ बढ़ाए तो सिर्फ प्लस यूज होगा, अब एक बढ़ा रहा है घटा रहा है तो एक प्लस से माइनस यूज होगा। ठीक है, देखिए अब देखते हैं 16 नंबर। प्रश्न संख्या कुछ दिया, कितना दिया 680 माइनस 520 भागा 5 माइनस 12 बट्टा 13 का क्वेश्चन 3/4 प्लस 1/3। ठीक, इसको हल करना, इसका मान क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन पहले क्रिया पहले करते हैं तो कितना का इसका एलसीएम का 12, अब इसका 3 3 9 प्लस 1
4 3, तब कितना का 13/4, 13/12, सॉरी 13/12। ये मेरा कितना, इसको हल किया क्वेश्चन को तो 13/12 कितना है 13/12। उसके पहले उसके बाद क्रिया क्या की क्रिया होता है तो 12/13, 12/13 ठीक है 12/13 क्या का मतलब क्या होता है गुना। तो अब इसको हल किया कितना था 13/12, 13/12 ये माइनस का है। तो पहले इसको हल करते हैं कितना है 12 से 12 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल यानी 1। अब बचा कितना 680 और 520। तो इसे पहले भागा करते हैं तो भागा कितना कर 0 1 0 5 के 20 104। ये माइनस में है ये भी माइनस में, तो टोटल मिला कितना हो गया 680 माइनस 104 माइनस इसको हल किए थे तो कट के 1 आया तो -1 यानी टोटल 680 माइनस 105 कितना आएगा 5, 8 में से 3 7 बचा 7, 6 में से 1 गया 5, 575 कितना आएगा 575। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न दिया क्या पहले इसमें क्या क्रिया दिया है उसमें पहले क्या सब हल करेंगे तो देखते हैं 25 चौको 100 7 21 100/21 100/21 इसको जो हल किए तो 100/21 से उसके बाद भाग की क्रिया और 1/2 होती इसको गुना प्लस गुना हो जाएगा तो 2/1 गुने 24 माइनस 528 यह हल करते हैं 24 4800/21 माइनस 528। अब 528 को हम 21 से गुना करेंगे 528 को 21 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 528 8 दूनी 16 2 दूनी 4 5 5 दूनी 10 कितना आया 8 8 10 के 10 1 0 10 से 11 टोटल मेरा कितना है 11,088 में से हमको घटाना कितना है 4800 रुपये बटा 21 कितना है 88 10 में से 8 गया 2 10 में से 4 गया 6 बटा 21 ये काटते हैं 3 से काटते हैं 3 से काटेगा 3 दूनी 6 0 9 27 6 18 7 21 2096/7 कितना आया 2096/7। ऑप्शन नंबर ए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न 18 क्या करा पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये है तथा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपये है। यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है तो कुल हानि क्या होगी। हमको 2 वस्तु दिया है तो इसका एक का सीपी दिया कितना सीपी दिया है 480 रुपये दूसरा का एसपी दिया है एसपी दिया कितना 480 रुपये कह रहे क्या कि पहला पर उसे 20% की प्रॉफिट हो रहा है 20% के प्रॉफिट यानी बढ़ेगा। दूसरा पर 20% की हानि हो रहा है 20% की हानि हो रहा है तो इसका एसपी हमको टोटल पहले एसपी निकाल लेते हैं। तो मेरा सीपी इसका जब दिया है 480 तो इसका एसपी कितना होगा 480 दिया है सीपी तो इसका 20% लाभ का तो यहाँ 6/5 हम 20% लाभ है लाभ पे बेचना है। तो कोई वस्तु मान लीजिए कि मेरा 100 रुपये का है तो 20% लाभ पे बेचेंगे तो कितना बेचेंगे 120/100 परसेंट के 6,000 में 100 होगा तो काटेंगे तो कितना 6 दूनी 12 5 दूनी 10 ना 6/5 हम 20% को हम 1/5 भी ले सकते हैं ठीक है। मान 5 का कोई वस्तु है तो बेचना है आपके में 6 में तो इसको हम 6/5 से गुना कर दिए 480 को 6/5 गुना कर दिए काटते हैं 9 × 45
बचा 3, 6 बचा 30, 96 गुने 6 कितना आएगा? 96 गुने 6, 6 से 36, 9 से 54, 54 3 57, 576। इसका एसपी कितना आएगा? 576, 576। ये मेरा एसपी दिया है, तो सीपी कितना होगा? जब किसी वस्तु का हमें सीपी एसपी दिया है 480, तो हमको 20% हानि हो रहा है। यानी मेरा कोई वस्तु 100 रुपये का था, तो हम बेच रहे हैं कितना पर? 80 रुपये पे। तो 80 रुपये का यानी 20% हानि पर बेच रहे हैं, तो ये 80 का मान कितना है? 480। हम 20% को हम क्या लिखते हैं? 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5। यानी कोई वस्तु मेरा 5 रुपये का है, तब बेच रहे हैं कितना पर? 20% लॉस पर, तो यानी 4 रुपये बेच रहे हैं। 4 का मान कितना है? 480। 4 का मान है 480, 4 का मान है 480, तो हमको 5 का मान चाहिए। मेरा एसपी निकालना थे, सॉरी सीपी निकालना, सीपी ये एसपी हो गया। 20% हानि में बेच रहे हैं, तो ये मेरा सीपी और 5 है, तो बेच रहे कितना बच? कोई वस्तु का मेरा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 5 रुपये है, तो बेच रहे हैं कितना पर? 4 रुपये पर, तो 20% हानि हो रहा है। ठीक है, तो 4 का मान है तो किसी के बराबर है? 480 के बराबर, तो हमको 5 का मान चाहिए। तो 4 से काटा तो बढ़ चुका 48, 120 रुपया। 1 रेशो का मान आ गया 120 रुपया। 5 रेशो का मान, 5 रेशो का तो 5 गुना कर दिए, तो कितना आ गया? 12/60 या 600 रुपया। इसका सीपी कितना आ गया? एसपी 400 है, तो 20% हानि पर बेच रहे हैं, तो मेरा सीपी कितना? इसका सीपी कितना आ गया? सीपी 600 आ गया। सीपी दूसरा वस्तु कितना आ गया? 600 रुपया। और दूसरा वस्तु का सीपी कितना है? 480। तो दोनों का हम सीपी मिलाते हैं, तो सीपी मैं क्रय मूल्य, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 480 प्लस 600, यानी कितना हो गया टोटल? 1080। टोटल दोनों वस्तु का सीपी कितना है? 1080 रुपये। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? मेरा एसपी कितना है? एसपी जरूरत है। पहला वस्तु का एसपी कितना था? 576। दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य 480। इसे जोड़ने पर कितना है? 6, 8, 7, 15, हासिल बता 1, तो 5, 5, 10, 1056। मेरा सीपी दोनों वस्तु का आ गया 1080, और दोनों वस्तु का मेरा एसपी कितना आ गया? 1050। तो दोनों का हानि कितना हो रहा है? मेरा पास दोनों वस्तु का मेरा क्रय मूल्य है 280 रुपया, हम बेचने पर कितना रहा है? 256 रुपया, मैंने हानि हो रहा है। मेरा क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य अधिक कम है, तो हानि हो रहा है। तो कितना का हानि हो रहा है? 280 में से हम 256 घटाएंगे, 256 घटाएंगे, तो कितना आएगा? 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 24 रुपये की हानि हो रहा है। कितना का हो रहा है? 24 रुपये की हानि हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न 19 क्या कर रहा है? यदि दो संख्याओं का महत्तम समारोह 12 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या लघुत्तम समारोह होगा? नहीं होगा। इसमें ऑप्शन चलेंगे, तो ऑप्शन कितना दिया है? ऑप्शन पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में 60 है, 24 है, 80 है और 48 है। मेरा एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 12। अब पूछे कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता है? एलसीएम नहीं हो सकता है, एलसीएम नहीं हो सकता है। देखिए, जब भी अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो एलसीएम होता है, इसका गुणनफल होता है। ठीक है, अब कोई भी अगर एलसीएम देखा, मान लें कि मेरा 2 संख्या है, 6 8 संख्या है, या 5 7, तो इसमें इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ 1। एचसीएफ कितना होगा? इसका एचसीएफ कितना होगा? 1। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा? 7 में 35। और कॉमन नहीं रहे, कॉमन नहीं रहेगा तो इस सब संख्या का गुना हो जाएगा। कॉमन रहेगा तो देखिए, और इसका एचसीएफ निकालते हैं तो 6 को तोड़ेंगे तो 6 कितना होगा? 2 गुने 3। 8 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 गुने 2। जो कॉमन संख्या आता है वो एचसीएफ होता है। जो कॉमन संख्या तो इसमें एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम एचसीएफ मेरा क्या हो गया? एचसीएफ।
जो दोनों संख्या में कॉमन हो, दोनों संख्या में कॉमन कौन है? 2। ये मेरा HCF हो गया। LCM क्या होता है? ये तो कॉमन लिखाएगा, LCM जो एक कॉमन दोनों में ये तो लिखाएगा। अब दोनों में 2 2 है तो एक बार लिखा है 2, HCF है गया। अब जो बचा हुआ संख्या वो भी लिखा जाएगा। बचा हुआ कौन है? गुने 3 गुने 2 गुने 2। तो देखिए, और ये में कॉमन आ रहा है ना, LCM में HCF भी है। तो ऐसा संख्या जो 12 से LCM देखिए, 60 24 80 और 48 है, तो इसमें HCF ही होना चाहिए, यानी इससे HCF ही कटना चाहिए। तो ऑप्शन में 12 25 60 है। 12 से कट रहा है 60 है, 12 से कट रहा है, 12 दूनी 24, एक कट रहा है 2 बार में, 12 से 48 एक कट रहा है, 80 कटेगा 12 से? नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो ये मेरा जो LCM नहीं हो सकता है, LCM नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन चेक कर पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। LCM हो जाता है, LCM होता है जो इससे पर गुणज होता है। ठीक है, और मेरा मान लिया कि मेरा 60 LCM है, तो इससे भागा इसे HCF जो है 12 इससे कटेगा, तो 12 से कट रहा है। 24 से LCM है तो 12 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, 48 भी कट रहा है, 80 जो संख्या है ये नहीं कट रहा है, तो ये मेरा LCM नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।